ओम नमो जिनाणं उत्तम क्षमा भाव शौच सत्य संयम तप त्याग उपाय सार है संगति दुख कारी सुगति करतार संगति दुख कारी मुक्ति करतार। जयकारा आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवादिदेव ऋषभ देव भगवान की। वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की। आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की। और जिनके नाम से तप भी गौरवान्वित होता है, तपस्वी सम्राट गुरुदेवाचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। तन को तन नहीं समझा देने एक खिलौना बना दिया। जब तक चाहा खेला इससे, फिर मिट्टी में मिला दिया। आज उत्तम तप का दिन है। उत्तम तप पर कुछ बोलना किसी को ना आए तो केवल तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी का चरित्र सुना दो तो भी प्रवचन पूरा हो जाएगा। और आज देश भर में जहाँ जहाँ श्रावक इकट्ठे हुए होंगे, जहाँ जहाँ विद्वज्जन पहुंचे होंगे, तपस्वी सम्राट का प्रसंग जरूर आता है। क्योंकि इस कलयुग में जिस तरह का तप का आयाम उन्होंने स्थापित किया, उसकी कल्पना करना मुश्किल है, दुर्लभ है। उनके सम्मुख रह करके हम लोगों को आश्चर्य होता था कि ऐसा कैसे होता है। 24 घंटे उनके पास बैठे रहने के बाद भी आश्चर्य होता था कि 10-10 उपास करके केवल छाछ पीने वाले यही गुरु महाराज हैं। चलता कैसे है? जिस गर्मी में भोजन करने के बाद गर्मी के कारण से हमें दस्त लग जाते, भोपाल की भयंकर गर्मी, उस गर्मी में वो 2 उपास कर रहे थे। लगातार 72 घंटे का उपवास, उसके बाद पारना। तब भी जिनके साधना से गौरवान्वित हुआ, ऐसे तपस्वी सम्राट हुए हैं। मुनि कुंजर आचार्य आदि सागर जी अंकलिका 7 उपवास के बाद उपास पृथक्त्व के बाद आहार करते थे। ये सुना, आंखों से नहीं देखा, लेकिन शास्त्रों में किताबों में लिखा है, उनके शिष्य ने कहा है, सत्य ही होगा। शांति सागर जी महाराज चारित्र चक्रवर्ती, उन्होंने बड़ी बड़ी तपस्याएं की, ये भी सुना। लेकिन हमारे जीवन का वो सौभाग्य रहा कि तपस्वी सम्राट को तपस्या का प्रैक्टिकल करते हुए देखने का अवसर मिला। उनसे उपवास नहीं करते थे, 12 तप उनके जीवन में झलकते थे। और आज हम तप पर कोई दूसरी बात न करें, शास्त्र की कोई गाथा ना सुनाए। स्वरूपे प्रतपनम इति तपः। मूल तो यही है कि बाहर के तप व्रत करते हुए स्वरूप में जमे रहने का नाम ही मूलतः तप है। उपास की परिभाषा ही यहाँ से बनती है, कसाय विषय आहारो त्यागो यत्र विधीयते उपवासा सा विज्ञेयम शेषा लंघनकम विदुः। बोले, जो व्यक्ति कसायों का त्याग करे उसका उपवास सार्थक, विषय वासना का त्याग करे उसका उपवास सार्थक है।
इंद्रिय वृत्तियों में पड़ा हुआ है, कसाएं छूट नहीं रही हैं, तो वो उपास नहीं कहलाएगा, वो केवल लंघन कहलाएगा। लंघन भी कोई बुरी चीज नहीं है। आयुर्वेद शास्त्रों में कहा है लंघनम परमौषधम, लंघनम प्रथमौषधम। भूखे रह जाना भी एक तरह की औषधि है, कम से कम शरीर को थोड़ा सा लाभ तो हो ही जाएगा, लेकिन वो लाभ नहीं होगा जो रत्नत्रयधारी मुनिराज को उपास करने से, तप करने से होता है। वेद विज्ञान की अपनी महिमा है। ज्ञानियों, जितना बन पड़े उतना साधना में आगे बढ़िए। रत्नत्रय का तेला हो तो तेला करिए, अनंत व्रत के 3 एकासन हो, चतुर्दशी का एक उपास हो जाए वो कर लीजिए। जिनके 10 उपास की साधना चल रही है, आज 7वां उपास है। कौन कौन है? जरा हाथ ऊपर करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जैन धर्म का 13 14 15 16 जैन धर्म 10 उपास आपके चल रहे। आप तो देवी की तरह दिख रहे हैं एकदम, कुछ भी है। सौभाग्यशाली जीव है। दिल्ली की भूमि में भी थोड़े उपास करने वाले हैं, और इस साल थोड़े और बढ़ गए हैं। वो युवा बैठे हैं, वो भी उपास कर रहे हैं। खड़े हो जाओ भाई, तुमको देख करके ही कोई अब चाहे तो 2-3 दिन जो बचे हैं वो कर लीजिए उपास। कम से कम रत्नत्रय आ रहा है, रत्नत्रय करने, और बहुत अच्छी बात है। आप सबके तप की खूब खूब अनुमोदना, खूब सारा आशीर्वाद। तपस्वी सम्राट के नाम में ऐसे बोलो सन्मति सागर, तो लोग पूछेंगे कौन सन्मति सागर? क्यों? क्योंकि सन्मति सागर नाम के 3-4 साधु हो गए। किसी ने त्रिलोक तीर्थ बनाया, किसी ने शिखर जी में एक आश्रम बनाया, किसी ने 1-2 दीक्षाएं दे दी, और ऐसे सन्मति सागर बोलो तो समझ में नहीं आता है कि कौन सन्मति सागर, लेकिन तपस्वी सम्राट बोलो तो सबको समझ में आ जाता है कि सन्मति सागर, वो सन्मति सागर जो महीने महीने भर का उपवास करते थे, वो सन्मति सागर जिनने जीवन के अंतिम 10 साल तक केवल छाछ पानी, और वो भी 48 घंटे बाद, 72 घंटे बाद, पर्यूषण आ गए तो 10 दिन के बाद एक बार विधि करके कठिन तप किया। अब आज उत्तम तप के दिन, आज उनके 10-12 तपों पर ही चर्चा कर ले तो ही प्रवचन पूरा हो जाए। तप अद्भुत चीज है, कहते हैं जो दूर है, जो मुश्किल से प्राप्त होने योग्य है, जो दुर्लभ है, ऐसी सारी चीजें तप करने से प्राप्त हो जाती है। तप चाहे सुर राय, कर्म सैन को वज्र है, 12 विधि सुखदाय, क्यों न करे निज सकति सान। तपस्या तो देवताओं के राजा भी करना चाहते हैं, तब तो इंद्र भी करना चाहते हैं, लेकिन देव पर्याय में संभव नहीं है। यानी देवता रात्रि भोजन त्याग नहीं कर सकते। आप कहो रात में खाते हैं क्या? खाते तो नहीं, लेकिन नियम नहीं, वहाँ है ही नहीं 5वां अनुष्ठान, वहाँ व्रत संकल्प की व्यवस्था ही नहीं है। भले कुछ खाए ना पिए, यहाँ तक कि महीनों सांस भी ना लेना। कहते हैं कि उनकी सांस भी, अगर 1 सागर की आयु वाला देवता है तो सांस कितने बाद समय में लेता है? 1 पक्ष बाद श्वास लेता है, 15 दिन तक तो सांस ही नहीं लेता है। 1 सागर की आयु वाला 15 दिन बाद तो सांस लेता है। खाना पीना तो छोड़ो, तो उसको पास का फल लगेगा।
नहीं लगेगा। क्यों? गुण स्थान ही वहां चौथा हो सकता है। देवियां ऑलरेडी तैयार रहती हैं, मौज मस्ती के साधन ऑलरेडी तैयार है, खाओ पियो मत, लेकिन अभी रति तो चालू है ही है। लेकिन इंसान ऐसा है कि संकल्प पूर्वक अगर छोटा सा भी नियम लेता है तो व्रती कहलाता है, तो उसको उसके संकल्प का फल लगता है। पांचवा अनुष्ठान हो जाता है जब वह देशव्रती बनता है। तब चाहे सुरराय कर्म शैल को वज्र है, कर्म को कुचलने के लिए वज्र के समान है। द्वादश विधि सुखदाय, 12 प्रकार का जो तप है ना सुखदायी तप। आप कहोगे तप करने में सुख होता है कि दुख? एक लोग पूछ रहे थे कि महाराज जी उपवास करने में थोड़ी आकुलता व्याकुलता होती है, उपवास करना अच्छा कि भोजन करना अच्छा? भाई भोजन करने वाले तो ढेरों हैं, उपवास करके भी अपने आप को संभाल पाए वो कोई भाग्यवान होता है। अपने परिणामों की गिनती करे, देह और जीव की भिन्नता को समझे। कर लेना अभी आज उनका 7वां उपवास। उत्तम तप सर्वमान रखाना, परम शिखर को वज्र समाना, बच्चो अनाज निगोद मझारा, भूजित लत्रय पशुतन धारा। यही सब तो हुआ है आज तक यही तो हुआ। ऐसी भिन्न भिन्न पर्यायों में जीव ने खूब दुख भोगे। फिर धारा मनुष्य तन महा दुर्लभ, सुकुल आयु निरोगता, श्री जैन वाणी तत्व ज्ञानी, भई विषय प्रयोगता। अति महा दुर्लभ त्याग विषय कथाय, जो तप आदरे, नर भव अनुपम सकल, कनक घर पर मणिमयी संसार है। ध्यान में, दुर्लभ तो है निगोद से थावर, एक दुर्लभ हो गया। फिर महादुर्लभ, मनुष्य तन मिलना महादुर्लभ है। कृष्ण तो बन गए कीड़े मकोड़े, लेकिन इंसान की योनि तक पहुंचना आपको ही पता नहीं है कि आप कैसे मनुष्य बन गए हैं, बस बन गए हैं। और किसी को यही पता नहीं पुनर्जन्म भी होता है, दूसरी पर्याय भी होती है, होता है। धारा मनुष्य महादुर्लभ। फिर सुकुल आयु निरोगता, श्री जैन वाणी तत्व ज्ञानी, भई विषय प्रयोग। अति महादुर्लभ, एक तो दुर्लभ, महादुर्लभ, अति महादुर्लभ। अति महादुर्लभ क्या है? अति महादुर्लभ त्याग विषय कसाय, विषय कसाय का त्याग करके तप का आदर करना अति महादुर्लभ है। और जो ऐसा करता है समझ लो उसने मनुष्य जीवन के मंगलमय भवन पर सोने का समाधि का कलसा चढ़ाया, तप का कलश चढ़ाया। अति महादुर्लभ तप कर रहे हैं जो लोग कर रहे हैं। और तपस्वी सम्राट की तो बात ही निराली। हंस अनाव मौदरीय वृत्ति परिसंख्या, रस परित्याग विरुद्ध सयासन, काय क्लेशा बाह्यम तपः। एक तप के बाह्य रूप है। तपना तो पड़ता है, जब तक तपेली नहीं तपती है तब तक दूध भी गर्म नहीं होता है। बिना गर्म हुए दूध की मलाई भी नहीं बनती है, और बिना मलाई बने घी भी नहीं निकलता। दूध जमाना है तो भी उसे जमाना पड़ेगा, जामुन डालेंगे, नवनीत बनाएंगे, उसे तपाएंगे। जो तपता है वो घी बनता है, जो तपता है वो निखर जाता है, और जो तपता नहीं है वो बिखर जाता है। तप और तप का उल्टा है पत।
तप से बना तपन और पत से बना पतन। जो तपता है वो ऊपर चढ़ता है और जो नहीं तपता है वो पतन के रास्ते पर चला जाता है। इसलिए चाहे छोटे छोटे संकल्प आपके हैं, उनका पालन क्यों ना हो, वो भी एक तरह का तप है। दृढ़ता से रात्रि भोजन त्याग व्रत का आप पालन कर रहे हैं। दिन में ही भोजन करना है, छना हुआ पानी पीना, किसी तरह का अभक्ष नहीं खाना है, बाजार की चीजें नहीं खाना है। मद्य मांस मधु का संकल्प पूर्वक पूरी तरह से पालन करना है। कभी हम इनको छुएंगे भी नहीं। ये भी एक तरह का तप है। आप कहोगे महाराज जी हम थोड़ी छूते हैं। भाई आप नहीं मद्य मांस मधु का उपयोग करते हैं, लेकिन इस उपभोक्तावादी युग में किस चीज में गंदी पड़ी हुई है। बाजार से पैकेट बन लिया है, खा पी के फुर्सत हो गए, मालूम पड़ा इसमें तो ऐसा सिंबल है, अथवा इसमें तो ऐसे ही नंबर, सिंबल तो हरा है लेकिन ही नंबर्स तो ऐसे लिखे हैं। कई चीजें हैं जिसे सरकार मांस में नहीं गिनती। समझना, आशा समझना कि छोटा सा संकल्प पालन करना भी एक तरह का छोटा सा तप है। तपस्वी सम्राट का अनशन तप माने उपवास करना। उनके उपवास का क्रम दिल्ली में क्या हुआ था जी? कब हुआ था दिल्ली में चतुर्मास? 1993, 95, 95। और तब उनका जो चतुर्मास हुआ था, उनका एक क्रम चलता था, एक आहार एक उपवास। पहला महीना खत्म, दूसरा महीना चालू, 2 उपवास 1 आहार, तीसरा महीना चालू, 3 उपवास 1 आहार, चौथा महीना 4 उपवास 1 आहार। मतलब उस पूर्व महीने में उनकी 4 या 5 आहार हो पाएंगे। ये दिल्ली में चला। हमको सुनने को मिला कि दिल्ली के कुछ लोग इकट्ठे हो गए और महाराज जी के पास पहुंचे कि अभी तक तो आपने 3 उपवास करके एक पारना वाला सिस्टम रखा, ठीक है, लेकिन अब आप आगे मत करना। महाराज जी ने कहा तुम हमारे गुरु हो क्या, जो हमें समझाने और मना करने आए? नहीं नहीं जी महाराज जी, हम तो आपके भक्त हैं, सेवक हैं, लेकिन आप उपवास मत करना। शरीर खूब क्षीण हो गया है। शरीर क्षीण हो गया है तो कोई कुश्ती करने जाना है क्या? तपस्या ही तो करना है। तपस्वी सम्राट किसी किसी को लगता है बहुत कठोर थे, लेकिन वो बहुत नवनीत के समान थे और लंबी तपस्या करने के बाद भी कई बार विरोधी स्वभाव में भी आ जाते थे। हाँ, बोले महाराज शायद कुंजवन में, और उन्होंने कहा कि महाराज जी आप पहले से बहुत कमजोर हो गए। तो उन्होंने कहा कि कोई कुश्ती खेलने थोड़ी जाना है, कुश्ती खेलने थोड़ी जाना है, कमजोर हो गए तो हो गए, अगर हमें कुछ करेंगे तो उसके मुंह से शब्द ही निकलना अपने आप में देश का सौभाग्य है। थोड़े श्रावक हैं जो डटे हुए हैं, बाकी तो ऐसा सोचते हैं कि क्या जरूरत पड़ी, अच्छे से भोजन करो, पूजा करो। महाराज जी ने कहा कि बहुत बढ़िया बात है, चलो आप लोग अगर उपवास करोगे तो हमारी भी हिम्मत बढ़ जाएगी। अगर हम उपवास करते हैं और हमारे साथ आप भी करने को बैठोगे ना हमें रोकने के लिए, तो हम रुकेंगे तो नहीं। आपके कारण से हमारी और लोगों ने सोचा कि यहाँ तो मरना ही है। अगर सच में इनके साथ बैठ गए तो ये तो 4 से 8 कर देंगे और अपन जो है वो उन्होंने नमोस्त किया कि जो अच्छा लगे तो आप करो, हम तो कह दिया है कि कर लेंगे, होना तो एक भी नहीं। भक्ति बस कह देते ना महाराज जी अगर आप आहार पर नहीं उठेंगे आज तो हम भी नहीं उठेंगे।
मालूम पड़ा कि वो तो नहीं उठे। अब आपके पेट में जब चूहे कूदते हैं तो बार बार उनके पास जाते हैं, महाराज जी क्या करूं। ऐसा होता है। कभी कभी शिष्य लोग भी क्या करते हैं, गुरु महाराज के पास पहुंच जाते हैं, देखा कि उनने पास मांगा, महाराज जी ने कहा ना पढ़ाई पर ध्यान दो। देखा कि उनने पास मांगा, महाराज जी लोगों ने मना कर दिया कि अभी परसों ही तो किया था, जाओ बैठो। उसी में कोई और पहुंच गया, उसने सोचा सबको मना कर रहे हैं, अपन भी मांग के देखो, सबके बीच में थोड़े से अपन भी हाथी फुलाने जैसे हो जाएंगे कि देखो हमने मांगा तो था, उनने नहीं दिया और तुमने मांगा और उनने कह दिया कर लो, मैं उपास कर लो। फिर देखो उनको तो मना किया, उनको मना किया, सबको मना किया और मैंने मांगा तो मुझे दे दिया। गुरु के परीक्षा के लिए कुछ भी करना नहीं, दूरदर्शी होते हैं कि कौन किस ढंग से क्या कर रहा है, क्या कह रहा है और क्या इसका उद्देश्य है। सरल जरूर होते हैं तपस्वी, गुरुजन सरल जरूर होते हैं, लेकिन उनको सबका सब कुछ अंदाज होता है, पता पड़ता है कौन कितने पानी में है और कौन कितना सच्चा है। विचन तप करते थे गुरु महाराज, हम आंखों से देखते थे चंपापुर में तो क्या तबीयत होगी। 9 उपास के बाद उनकी चल रहे थे पहले से 2 उपास और फिर आ गए पर्यूषण तो 10 उपास। तो क्या होगा भाई, शरीर तो शरीर है, पूरी हालत खराब है। भागवतपुर की समाज ने खूब निवेदन किया, नहीं होते, हम पूरी समाज आके यहाँ बैठ जाएंगे, आप 10 दिन कल तो पूरे हो जाएंगे, लेकिन उस समय पर्यूषण 11 दिन के, तो आप 10 के बाद पहुंच जाओ। नहीं उठे, उपास मतलब उपास। और जब 11वें दिन उठे तो इन देवताओं ने भी झमाझम बारिश कर दी। भगवान संग तब भी आसान नहीं है। कई लोग इसका मजाक बना देते हैं, बोले भूखे मरने से क्या होता। अरे भाई, भूखे मरने की बात नहीं है। अगर ये तप केवल भूखा मरना ही होता तो आदिनाथ भगवान क्यों मंगलाचरण करते हैं, क्यों बाहुबली खातिर तप करते, क्यों महावीर स्वामी लंबे लंबे उपास करते। आकुल सुना प्रभु की स्तुति में, बाह्यम तपः परम दुष्कर्मान् सरस्वा माध्यात्मिकस्य तपसा परिभ्रंजना। हे भगवान, आपने बाह्य तप का भी आश्रय लिया अंतरंग आत्मा की शुद्धि के लिए, अंतरंग तप की वृद्धि के लिए। बाह्य तप भी जरूरी है, बस उतना और उतनी हिम्मत से करिए कि क्लेश ना बढ़े। आकुलता तो हो सकती है, शरीर ना बिल्कुल स्वीकार नहीं करता है, उसे तो भोजन चाहिए, पानी चाहिए, लेकिन फिर भी हिम्मत से देह और जीव की भिन्नता का अनुभव होने लगता है। जब उपवास वगैरह तप वगैरह जब चल जाता है ना, ऐसे लगता है कि आत्मा तो अलग ही और शरीर अलग ही है। नहीं, चैतन्य लगाना आत्मा 10 बार समझदार पढ़ने से वो अनुभव नहीं होगा जो 10 उपवास करने से हो जाए। बस समझदारी और विवेक जरूरी है। और मंत्र ये सब भूख से कम भोजन करना। भूख से कम भोजन करना मतलब बोली भात का 1 दाना से लेकर के और 1 गिलास भी कम तक खाना, 1 दाना कम तक खाना। अब कैसे मालूम पड़ेगा 1 दाना कम खाया? भर पेट भोजन नहीं करना। और वृत्ति परिसंख्यान, वृत्तियों का परिसंख्यान करना। उनकी वृत्ति परिसंख्यान की तो बात ही निराली है। 2 ही 3 वस्तु लेना है और
या तो केले की टिकिया रोटी बोलो जिसे, छाछ पानी, ऐसा कुछ वृत्ति परिसंख्यान। और ये भी वृत्ति परिसंख्यान में ही आता है। मुनिराज जब नंगा परिभ्रमण करते हैं और विधि लेके, विधि का भी एक वृत्ति परिसंख्यान है। वृत्ति परिसंख्यान के बहुत रूप है। अकेले यही वृत्ति परिसंख्यान नहीं है कि चक्कर लगाए और आहार की विधि न मिले तो उपास हो, अपितु वो भी वृत्ति परिसंख्यान है कि संकल्प कर लिया एक ही थाली की वस्तु लेंगे है। और ये जो है दिल्ली वाली, उन्होंने सबसे पहले मसाले वाली थाली दिखा दी। ये नमक है, ये मिर्च है, ये जीरा है, ये फलाना है, घंटा है। और अगर उनका त्यागी का अगर नियम हुआ कि पहली थाली एक ही थाली दिखेंगे, ऐसे हुआ करता था, ऐसे करते थे। आज भी कभी किसी का मन हो जाए तो कर लेते। इसलिए कभी भी त्यागी वृत्ति जिनको थाली दिखाना पड़ती है, थाली परोसना पड़ती है, उसमें वो महत्वपूर्ण वस्तु जरूर रखो कि अगर कोई ऐसा उनका विकल्प हो तो भी कम से कम पेट तो भर जाए। वृत्ति परिसंख्यान की बहुत रूप। अंकलिकर जी का वृत्ति परिसंख्यान था। पहली अंजुली में जो वस्तु आएगी वही वस्तु आखिरी तक खाएंगे। चाहे छुहारा दे दिया, चाहे आम दे दिया, चाहे ईख का रस दे दिया, जो पहली अंजुली में दे दिया पानी की बात, वही आहार करना उसको और कुछ नहीं। कठोर तपस्वियों का मार्ग है वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग। वृत्ति परिसंख्यान में विधि नहीं मिलती है बहुत बार। और एक दिन नहीं, कई दिन तक निकल जाते हैं। गुरुवर ने दुर्ग में 10 उपास कर, 11वें दिन विधि नहीं हुई, 12वें दिन भी विधि नहीं हुई, 13वें दिन फिर परीक्षा। एक माँ को अंदाज हो गया और उसने कहा कि महाराज जी, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, मैं आज से 2 प्रतिमा के ग्रहण स्वीकार करते। और उनकी विधि यही विकल्प था कि कोई नया व्रती बन करके प्रदान करे। तो बताइए अब ऐसी विधि ले ली जाए। विधि मिली, पारणा हुआ। और वो जो थी दादी, तो जय सागर जी और जो क्या नाम से उलक सागर जी की दादी, और वो 2 प्रतिमा का वो गुरु के फड़गान का ये परिणाम हुआ कि थोड़े महीनों बाद उनकी दीक्षा भी हो गई। माता जी बन के उस परसों की समाधि। परिणाम का वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग। रसों के परित्याग का तो पूछो ही मत। जब ब्रह्मचर्य व्रत लिया 18 साल में, उन्होंने नमक का त्याग कर दिया। मुनि बने, शक्कर का, बूरे का त्याग कर दिया, तेल का त्याग कर दिया। बचा क्या? रसों में केवल वो दूध लिया करते थे एक समय तक। अन्न का त्याग कर दिया। महावीर निर्वाण उत्सव 2500वें के अवसर पर अन्न त्याग दिया। तो अमुक चीजें लेना, ऐसा कोई आग्रह नहीं, सहज रूप से जो मिल गया सो मिल गया, नहीं तो उबली हुई साग सब्जी लेकर के और फिर उपास। दूध का भी त्याग हो गया सम्मेद शिखर जी में। लोग क्षण गोधा बैठे, शिखर जी पहुंचे, प्रदान हुआ। अब इनको क्या पता, शुरू में तो पानी दिया जाता है और उनने संकल्प कर लिया कि पहले ही गिलास में अगर दूध आया तो आगे दूध लेंगे।
नहीं तो दूध का भी क्या, कई गिलास में दूध देंगे कि पानी में। यही तो तपस्वी की, यही तो बाह्य तक की कठिन शैली और परीक्षा है। उन्हें दूध नहीं दिया गया, उसके बाद तो उनका दूध का त्याग हो गया। शिखर जी, हम भी थे और हम गए से, खूब गर्मी थी, प्यास भी खूब लगती थी। आहार के टाइम पर एक माँ आई और ककड़ी थी, ककड़ी उसके पास। हमने सोचा चलो अपन इसको ले लेंगे, अच्छा रहेगा। लेकिन हमने फिर भी पूछा कि क्या चीज है, तो उसने कहा काकड़ी। हम ये समझे कि काकड़ी कोई और चीज होती होगी। फिर भी हमने सोचा कि ऐसा तो अपन ऐसा करते हैं कि काकड़ी की एक डंडे को निकाल करके अपन खा ही लेते हैं। काम में जो मात्रा लगी है, गर्मी है, बाद में तो जब उसको खाया तो ककड़ी ही थी। फिर हमने पूछा, बाद में दोनों ने कहा कि हमारे देश में ककड़ी को ही काकड़ी बोलते हैं। लगभग उसी दिन की बात है, गुरु महाराज ने त्याग किया, दूध का भी त्याग किया। एक एक तब पर आप घटाते जाइए, हम तो बहुत संक्षेप में बता रहे हैं। इंसान आवमोदरी वृत्ति प्रसन्न रस परित्याग, सारे रसों के त्याग हो गए, अन्न के त्याग हो गए, षड रस त्याग हो गए। कब? 1997 में। अन्न के त्याग तो 1975 में हो। दिव्य शय्यासन, एकांत में खाली जगह पर विश्राम करना, जब ध्यान करना। एकांत में बैठे, कोई भीड़ भड़कता नहीं, कोई कुछ नहीं। होने को तो दिल्ली का ही प्रसंग है, दीक्षाओं का ही प्रसंग बना और लोगों ने आग्रह किया कि आप यहीं मंच पर ही बैठिए, अभी और कार्यक्रम बाकी है। तो सेवकन के ऊपर उल्टे बैठ गए और वहीं सामयिक चालू था। जनता के बीच भी बैठे हैं, अभी विवेक हो गए, हमें तो कोई नहीं दिख रहा है। विवेक शय्यासन, शैया और आसन, जहां से महिलाएं गुजरे, जानवर रहे, वहां नहीं होना। साधु संत हो तो ठीक है, और जहां तक बने एकांत होना, वो तब भी करते थे। काय क्लेश के बारे में तो देखिए, शरीर पर कितनी तरह की व्याधियां आ गई, धब्बे पड़ गए, गाँव में घाव हो गया, फिर भी स्वतंत्र रूप से साधना करते हैं। उन्हें बुखार आ जाता था, कोई औषधि नहीं लेते थे, और उल्टा कुछ और ले रहे तो वो भी छोड़ के केवल गर्म पानी, बस। बताइए, बुखार आ रहा तो कोई औषधि लेना चाहिए अच्छे से, और कुछ खाना पीना चाहिए नहीं। एक आसन लगाते थे और चलता था उनका। सवेरे एक बार आसन लगाया तो लगभग 8:30-9 बजे तक उसी आसन से बैठेंगे 5-6 घंटे, और खड़गासन से ध्यान तो करते ही थे, दिन को भी रात को भी। तो जो ये तप के रूप है, इन सब तपों को स्वीकार करना, तप करना और सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक इस तप को करना, ये उत्तम तप की श्रेणी में आता है। बाह्य तप भी जरूरी है। फिर अंतरंग तप में देखें तो प्रायश्चित तप। मुंबई में ऐसे व्यक्ति ने आहार दिया जिनके खानदान की शुद्धि नहीं, खान पान की शुद्धि नहीं हो, खानदान की शुद्धि नहीं हो, तो रत्न त्रयधारी, तो कैसे आप आहार दान कर सकते?
उन्हें बाद में मालूम पड़ा, उन्होंने लगातार 3 उपवास का संकल्प कर लिया, प्रायश्चित है 3 उपवास का। 2004 की बात है। आपको हमको तो एक उपवास के लिए सोचना पड़ता है और 3, 4, 5 उपवास उनके लिए तो आसान तो क्या होगा, लेकिन फिर भी उनने अपने को इतना ढाला। प्रायश्चित में कठोर प्रायश्चित करते थे, अगर कहीं कोई दोष हुआ हो प्रायश्चित देते भी थे अनुकूलता के हिसाब से, पात्र के हिसाब से। प्रायश्चित विनय, विनय भावना गजब की थी। प्रत्यक्ष विनय तो सभी लोग कर लेते हैं, परोक्ष विनय कोई सौभाग्यशाली ही कर पाता है। गुरुजन उपस्थित नहीं है तो भी उनका नाम लेना, उनका गुणगान करना। अंकिनीकर जी के विषय को लेकर के कई बार लोगों ने उन पर तरह तरह की टिप्पणियां की, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा इतिहास है, ये गुरुजन है, इनका नाम लेने में क्या शर्म और क्या तकलीफ है। गुरुओं का नाम लेने से ऊर्जा मिलती है, आशीर्वाद मिलता है। वे आज भले उस पर्याय में नहीं है, वे देव पर्याय में पहुंच गए होंगे, लेकिन हम उनकी देव पर्याय का स्मरण नहीं कर रहे हैं, उनकी रत्न तक वाली पर्याय का ध्यान करके और स्मरण करके हम ऊर्जा पा रहे हैं। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति। वैयावृत्ति बहुत तरह की होती है, लेकिन हम जैसे आजकल वैयावृत्ति करते हैं, सिर दबाना, वास्तव में शिष्यों की मन की वृत्ति को सही दिशा देना भी एक तरह की वैयावृत्ति। उपवास और अनशन और अंतराय आदि से कोई त्रस्त हो गए हैं, उन्हें संभाल देना भी वैयावृत्ति है। और हमारे साथ तो 3-4 ऐसे प्रसंग बन गए कि गुरु महाराज वैयावृत्ति के लिए उपस्थित हो गए। वैयावृत्ति मतलब है कि किसी की संलिग्न समाधि चलने को वह भी भली भांति संपन्न हो। कोई नए पुराने साधक हैं, वो सही दिशा में चलते रहे, ऐसे संबोधन करना, ऐसे मार्गदर्शन करना वैयावृत्ति। स्वाध्याय तो निरंतर चलता था। प्रमेय कमलानंद का स्वाध्याय उनकी शांति में हुआ। समय सार, पंचाक्षिका, प्रवचन सार जैसी ग्रंथ, अनेक ग्रंथों का स्वाध्याय। तत्वार्थ श्लोक, वार्तिक अलंकार जैसे ग्रंथों का भी उन्होंने स्वाध्याय किया, कराया। हम भी उपस्थित होते थे। स्वाध्याय निरंतर चला करता है, और जब ज्यादा शरीर त्रस्त होता हो ना, तब तो वो स्वाध्याय और आत्मानुशासन जैसे ग्रंथों का पाठ करने बैठ जाते। युष्टर्ग, अंतरंग बहिरंग त्याग, कासायक वृत्तियों का त्याग और अपनी विनम्रता और वात्सल्य के बल पर वो प्रायः सभी साधुओं को पसंद आते थे, सभी उनके प्रति विनय प्रकट करते थे और वे सभी को अपने साथ ले लेने की सामर्थ्य रखते थे। उनका संग कहिए या ये संग कहिए, हमेशा से ऐसा रहा कि किसी भी संघ से, किसी भी आचार्य के दीक्षित साधक हो, वो यहाँ आकर के दूध पानी की तरह मिल करके आराम से रह लेते, साधना करने समाधि तक पहुंच जाते। वास्तव के से कहते ध्यान भी अद्भुत ढंग से वो करते थे। लंबे उपवास के बाद भी खड़े होकर ध्यान करना उनका एक अपना पोशाक।
और सहजता समता ऐसे कि छोटे से छोटा व्यक्ति हो कि बड़े से बड़ा किसी से प्रभावित नहीं होना। यथा योग्य बात कर ली, यथा योग्य मार्गदर्शन दे दिया, आशीर्वाद दे दिया, बात खत्म। यह उत्तम तत्व हमें सिखाता है कि जो तपता है वो महान बनता है। इसी महान तप के बल पर उन्होंने महान समाधि साधी और दिगंबर मुनिराज तपस्या के साकार रूप है। प्रतीक रूप में हमने उनके संस्मरण आपको सुनाए, लेकिन ऐसे अनेक दिग्गज तपस्वी हुए जिनने बड़ी बड़ी तपस्या की और शालीनता, समता, वेद विज्ञान पूर्वक इसी में बैठ के स्वाध्याय करना आसान है, तपती धूप में बैठ करके और आत्मा का भेद विज्ञान करना किसी तपस्वी का ही काम है। जहाँ प्रैक्टिकल होता है कि देह मेरा है नहीं, देह में हूं नहीं, तब भी जरूरी है हम सभी इस महान उत्तम तप के दिन कम से कम ये संकल्प जरूर लें कि हमारे पास जो भी छोटे मोटे व्रत है, हमने जो व्रत लिए हैं, जो लेने का मन है, उन्हें ही कठोरता से निभाते रहें, वही एक छोटा-सा तप होगा। और कभी अवसर मिले तो अनशन और मौदरी जैसे तप भी जरूर करिएगा। तप करके, कर्मों का नाश करके, विकारों का, विभावों का नाश करके हमारा आत्मा, आपका आत्मा भी परमात्मा बने, यही उत्तम तप धर्म की भावना। जय बोलिए उत्तम तप धर्म की। ओम ह्रीम उत्तम तप धर्मांगाय नमः। 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 ओम ह्रीम उत्तम तप धर्मांगाय नमो नमः। गुरुदेव, एक घटना है तपस्वी सम्राट आपकी आज्ञा